हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग आ गए हैं वापस पार्क में। एंड अब मैं ये मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये ऑफिस जाने का नहीं है, बिकॉज 2 दिन ऑफिस की छुट्टी थी, वीकेंड था। तो ये बस मैंने ऐसे ही घर के आसपास राउंड लगा कर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है फटाफट से। तो कल की वीडियो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे टाइम नहीं मिल पाया, टाइम पर अपलोड नहीं हो पाई। सो वो लेट हो गई थी, 12 बज गए थे, उसके बाद अपलोड हुई। थोड़ा सा इशू आ गया था। तो अगेन जैसा कल 12 बजे के बाद हुई तो आज के दिन ही अपलोड हुई एक्चुअल में। बट ये आज की वीडियो है, सो कोई बात नहीं, ठीक है। मेन है कि हर दिन की एक वीडियो अपलोड होनी ज़रूरी है। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है बाई चांस, बट ट्राई करूँगा मैं धीरे धीरे ऐसा बनाने का स्केड्यूल कि वो लेट ना हो। एडवांस में वीडियो बना के रख लूँगा एक दो, लाइक वो एक बैकअप में वीडियो हमेशा पड़ी रहे। इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी चल रहा है, जब तक ऐसा चलाते हैं, बाकी आगे ठीक करेंगे इसको। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टाइम से रिलेटेड कि टाइम चेंज होता है हर किसी का। हम लोग सुनते आ रहे हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं, रील्स में भी देखते हैं, और सब बात करते हैं। स्कूल्स में भी पढ़ा था कि वक्त हमेशा बदलता है, वक्त हमेशा चेंज होता है। अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा, बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा काफ़ी जगहों पर। काफ़ी लोगों ने आपसे भी बोला होगा कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, बुरा टाइम आता है, तो लोग बोलते हैं, लोग बताते हैं कि टेंशन मत लो, ये वक्त निकल जाएगा। ऐसे ही अच्छा वक्त भी आपके साथ ज़रूर आया होगा कभी ना कभी। सो अब ऐसा नहीं है ना वो हमेशा रहा होगा सेम टू सेम, हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा, बुरा भी गुजर जाएगा, बट कोई भी चीज़ हमेशा सेम नहीं रहती है। चीज़ें बदलती रहती हैं, टाइम बदलता रहता है हमेशा। सो यही वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग होगा। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, कोई इंस्पिरेशनल कुछ नहीं है। बस एक अपनी स्टोरी छोटी सी शेयर करनी है। अपना टाइम जैसे बदला है वो एक मोमेंट शेयर करना है कि हाँ, अगर मुझे ये लगता है कि मेरा टाइम अगर बदल सकता है तो किसी का भी टाइम बदल सकता है, राइट। तो इसलिए मैं बस सोचा कि आज इसी बारे में वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हाँ ये चीज़ होती है। आप देखते हो अपने आसपास लोग परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं, क्योंकि लाइफ में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। एंड उनको देख कर के आप सोचते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पर मैं भी ऐसे ही पोजीशन में था, भी मेरी लाइफ काफ़ी बेटर है। अब बेटर इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ या बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ, ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल लग्जरी नहीं है। बट जो एक मेंटल पीस है, जो शांति है, वो लाइफ में है। प्लस सिचुएशन जो है, फाइनेंशियल आप कह लो या फिर कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, वो थोड़ी सी पहले से बेटर ही है। पहले अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, चलो। सो पहले ऐसा था कि अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं बाइक। क्या मैं बाइक चला रहा था तभी मेरे माइंड में ये बात आई थी कि वैसे बहुत छोटी सी बात है, इतना कोई बड़ा कुछ खास नहीं है, बट मेरे लिए फिर भी बहुत बड़ी मोमेंट है। क्योंकि जो मैंने पहले, जब हम स्कूटी चलाते थे, पहले मेरे पास स्कूटी थी, एक्टिवा थी। तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ साल पहले की, 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। उस टाइम पर जब मैं जॉब करता था, स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होते थे। कई बार ऐसा होता था, क्योंकि पेट्रोल हम डलवाते थे डेली के लिए। अब डेली ट्रैवल करना है तो डेली का पेट्रोल डलता था। ऐसा नहीं था कि स्कूटी में पेट्रोल पड़ा हुआ है कहीं भी चले जाओ, या फिर स्कूटी उठाकर कहीं भी कभी भी निकल जाओ। क्योंकि आज ऐसा है, तो इसलिए मुझे ये फील हुआ, मैंने सोचा इसके बारे में बताना ठीक रहेगा, आई गेस। सो पहले ऐसा होता था कि सोचना पड़ता था कहीं जाने से पहले कि कहीं जाना है तो फिर पेट्रोल डलवाना होगा, इतना दूर जाना है तो इतने रुपए का पेट्रोल लगेगा,
तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था, लाइक 50-100 रुपये के लिए भी सोचना पड़ता था, है ना। इतनी ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं थी कि जब मन जहाँ करे वहाँ चले जाओ। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट हाँ, एक बार सोचना तो पड़ता था। लिमिटेड इनकम थी, लिमिटेड सोर्स थे, एंड फैमिली को भी देखना था, सब कुछ देखना था। तो ऑफिस जाने तक का ही उसमें रहता था डेली कम्यूट का, कि हाँ डेली ऑफिस जाना है तो 25-30 किलोमीटर, सो डेली का 100 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। तो मतलब 2-3 दिन का 200-300 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। ऐसा नहीं था कि टैंक फुल, लाइक टैंक फुल तो ऐसा होता था कि लाइक कभी भी नहीं करवा पाता था। सो अब बाइक जब से ली है, अब ऐसी सिचुएशन है कि बाइक का हमेशा टैंक फुल रहता है ना। तो वो चीज़ देखकर काफ़ी खुद को अच्छा महसूस होता है कि अब कहीं भी जाना होता है तो बाइक की चाबी उठाने से पहले कभी सोचना नहीं पड़ता। एक ऐसा नहीं है कि कोई ईगो है या एटीट्यूड है कि आप इतने बड़े बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल ही है अभी भी सब कुछ। बट हाँ, जो पहले थी सिचुएशन उससे थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले में मेरा। सो अपने लिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, राइट। चाहे दूसरों को वो कुछ भी ना लगे, चाहे दूसरों को आपको दिखाना भी नहीं है, अपने लिए ही होना चाहिए। अपने लिए वो बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम आएगा कि जब उस टाइम पे तो नहीं सोचा था बिल्कुल भी, राइट। मेहनत कर रहे थे उस टाइम पे भी, था कि कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे सब कुछ, बट नहीं सोचा था फिर भी कि ऐसा भी टाइम आएगा कि हमेशा टैंक फुल रहे करेगा, जहाँ मर्ज़ी जब मर्ज़ी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना सोचे समझे। अब ऐसा है क्योंकि अब मैं वीडियो बनाने के लिए जब निकला था तो कोई रीज़न नहीं था चलाने का। आधे घंटे मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक राउंड मारा, उसमें आधा घंटा बाइक इधर उधर ऐसे ही घुमा दी। उसमें भी मुझे सोचना नहीं पड़ा, माइंड में ये नहीं आया कि यार पेट्रोल वेस्ट होगा या फिर ये बिना अननेसेसरी मैं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए था, क्योंकि ऐसे मुझे कहीं जाना नहीं था। ऑफिस में जाता हूँ तो मैं ऑफिस जाके आते टाइम बना लेता हूँ, तो तभी वो चीज़ तो थी नहीं, छुट्टी थी तो एक्स्ट्रा ही चली बाइक। तो अब सोचा जाए तो ये बहुत छोटी सी बात है ना। कोई भी सुनेगा तो शायद उसको हंसी आएगी, मजाक तो नहीं, क्या हंसी आएगी कि हाँ ये कितनी छोटी सी बात है कि बाइक के पेट्रोल के ऊपर इतना सोचना, बाइक के पेट्रोल के लिए 100 रुपये के पेट्रोल के लिए इतना सोचना। बट पहले सच में ही ऐसी सिचुएशन थी, तभी ये चीज़ माइंड में आई ना। ये एक टाइम वो था जब 100 रुपये के पेट्रोल के लिए सोचना पड़ रहा था, और एक टाइम अब है जब हमेशा टैंक फुल रहता है, कहीं भी कभी भी चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचना नहीं पड़ता है। तो बहुत अचीवमेंट तो है, राइट। अचीवमेंट जो भी हो, लोगों को छोटी सी लग सकती है, बट अपने लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, राइट। क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है तो मुझे ही पता है कितनी बड़ी बात है, और लोग शायद समझ भी नहीं पाएंगे। जिसके साथ वो सिचुएशन होती है ना, वही समझ पाता है उसकी वैल्यू। सो अब इसका मतलब सिर्फ इतना है बताने का, जिससे आप लोग भी समझ पाए कि चेंज, लाइफ में चेंज ज़रूर आता है। टाइम हमेशा बदलता है सबका। अगर मेरा टाइम बदल सकता है तो मैं नहीं सोचता हूँ किसी का भी टाइम बदल सकता है, क्योंकि अपनी ऐसी वही लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा कभी लग्जरी देखा नहीं। बचपन में था, बट वो सब जब तक बड़े हुए तब तक सब नहीं था कुछ भी ऐसा। तो जब से होश संभाला है तब से प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो उसकी वजह से अब जो टाइम आया है, अब जो चेंज आया है अपनी लाइफ में और फैमिली की लाइफ में, हर किसी में, तो वो सब देख के बहुत अच्छा फील होता है। ऑब्वियसली प्राउड भी होता है कि ठीक है, वो टाइम था, वो टाइम हमने देखा, अब ये जो टाइम आया है, ये टाइम हम देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है ये टाइम हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी भी हैं, ऐसा नहीं प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हैं, प्रॉब्लम तो और बल्कि पहले से ज़्यादा हैं। बट फिर भी पहले जैसा टेंशन नहीं होती है, पहले जैसी फीलिंग नहीं आती कि यार अब ठीक कैसे होगा सब कुछ, या फिर अब कैसे करेंगे।
मन में ये कभी नहीं आता है कि अब कैसे करेंगे। क्योंकि एक बार जब आप कोई चीज़ कर लेते हो ना, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हो एक बार, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप एक बार अगर कोई चीज़ कर सकते हो तो बार बार कर सकते हो। जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, चलो गाड़ी छोड़ो, साइकिल चलाना भी सीखता है बच्चा, तो मन में डर होता है, स्टार्टिंग में होता है। एक बार जब वो खुद से साइकिल चलाने लग जाता है ना, उसको बैलेंस बनाना आ जाता है, वो आगे बढ़ने लग जाता है ना, फिर उसके मन से वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे वो साइकिल के पैडल मारता चला जाता है, उसके मन से डर ख़त्म होता चला जाता है। तो वैसे ही ये चीज़ भी होती है लाइफ में। ये चीज़ हमें दिखती नहीं है शायद, बट जैसे जैसे हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें दिखता है कि हाँ, हमारी चीज़ें बेटर हो रही हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही हैं, और वो और कोई नहीं कर रहा, वो अपने आप कहीं नहीं जा रही हैं, तो हम ही ख़त्म कर रहे हैं, वो हम ही सॉल्व कर रहे हैं। अब चाहे वो हम कैसे भी करें, चाहे हम उसमें परेशान हो, चाहे कुछ भी हो, बट इवेंचुअली वो हम ही सॉल्व कर रहे हैं। तो खुद को एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हूँ, तो मैं आगे भी और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व कर लूँगा। तो वो एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिकली, इसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये है कि काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, तो इवेंचुअली आपका भी माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ, आप जो भी आएगा देख लेंगे, अब इतना सब कुछ देख लिया है, इससे ज़्यादा क्या ही होगा और बुरा, राइट। अब जब वो टाइम हमने पास कर लिया, अब अच्छा टाइम आ गया, तो आगे और इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही टाइम आ सकता है। तो ये वाली जब फीलिंग आपको आने लग जाए ना, तो आप समझ लो कि आपने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव किया है। चाहे वो पैसा ना हो, चाहे आपने पैसा ना कमाया हो, चाहे आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी ना हो, चाहे महंगी गाड़ी ना हो, अच्छा घर ना हो, कुछ भी ना हो, बट स्टिल अगर आपके अंदर ये फीलिंग है ना कि आप जहाँ थे आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके हो अपने बल पर, अपनी मेहनत से, तो आगे भी आप बहुत अच्छा ही कर लोगे। आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है शायद, ज़रूरी नहीं है कि अब वो एकदम से हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, और हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, बट आप एक तरह से वो इम्यून हो जाओगे उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, जैसे आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं जो बाहर खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, और एक अमीर बच्चे होते हैं, एक गरीब बच्चे होते हैं, दो तरह के होते हैं। अमीर बच्चा बाहर निकलता है धूल मिट्टी में, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है। गरीबों के बच्चे जो होते हैं वो बाहर ही खेल रहे होते हैं, हर टाइम वो रहते ही स्टार्टिंग से पैदा होते ही मिट्टी में रहते हैं, वो धूल मिट्टी ये सब नॉर्मल है उनके लिए। तो उनका इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली वो इतना पावरफुल हो जाता है कि तो छोटी मोटी चीज़ों से उनको तबीयत ख़राब, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ना तबीयत ख़राब होती ना कुछ होता। तो ये ही इम्यूनिटी आपको लाइफ में भी मिल जाती है जब आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो, अपने आप चीज़ें फेस करके आगे बढ़ते हो। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सबके साथ होता है। अगर मेरे साथ हो सकता है तो ऑब्वियसली सबके साथ हो सकता है। मेरी लाइफ बेटर हो सकती है तो किसी की भी लाइफ बेटर हो सकती है। और उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी से फील नहीं होता कि मेरी लाइफ बेटर हो भी पाएगी या नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस टाइम पर जब प्रॉब्लम्स थी तो उस टाइम पर तो ऐसा लगता था कि क्या ये कभी ठीक भी हो पाएगा या फिर मैं कैसे करूँगा। बट अब ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ हर दिन हर टाइम बस अपनी लाइफ में बढ़ते रहे आगे, हार नहीं मानी है और कुछ नहीं किया। हार मानने का मतलब ये है कि काम करना नहीं छोड़ा, जो अपना काम है वो करना नहीं छोड़ा। तो अपना काम हमेशा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, अब से मुझे टाइम लग गया। अगर शायद मैं पहले से ये सब समझ पाता तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, बट अब टाइम लग गया तो कोई बात नहीं, टाइम लगा है बट चीज़ें ठीक हो गई टाइम के साथ फिर भी, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
सो यही थी वीडियो छोटी सी, अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है मेरे पास बनाने के लिए। अब ज़्यादा कुछ टॉपिक ऐसा भी नहीं है डीप टॉपिक जो और लंबा वीडियो बनाया जाए। इसलिए छोटा सा एक ही बात थी जो शेयर करनी थी, क्योंकि वो माइंड में एक बात आ गई थी बाइक चलाते हुए कि हाँ इस बारे में बता सकते हैं, ये भी अच्छा टॉपिक है। तो टाइम आपका भी बदलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा टेंशन मत लो उसकी, बस अपना काम करते जाओ, गलत मत करो किसी के साथ, और आपके साथ भी गलत नहीं होगा, इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं इसी के साथ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। शाम को ऑफिस जाना है तो नेक्स्ट वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक देखते हैं क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बाकी बताइए आप लोग, अगर कुछ और आपको सुनना हो या कोई और टॉपिक आपके मन में हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में, कुछ भी हो या कोई भी सिनेरियो हो, कुछ भी हो जो आपको जानना है कि हाँ एक अलग पर्सपेक्टिव मुझे मिल जाए इस बारे में कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हो रही होती तो मैं उस पर कैसे रिएक्ट करता या क्या सोचता। अगर आपको वो जानना हो तो कमेंट करिएगा अपनी सिचुएशन में, डेफिनेटली ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।